हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 11th मैथ्स की बात करते हैं। एनसीईआरटी 1.3, 1.1, 1.2 हम लोग का कवर हो गया है, कंप्लीट हो गया है। जो कि आज हम 1.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। 1.3 में सबसे पहले हम बात करते हैं सबसेट, उप समुच्चय। उप समुच्चय क्या होता है, सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं, समझते हैं। सेट ए इज सेट if every element of set A अब ये डेफिनेशन लिखा है, इस डेफिनेशन को हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो A इक्वल टू लिखा है 1 2, B इक्वल टू लिखा है 1 2 3 4, ठीक है, ये लिखा है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो डेफिनेशन क्या लिखा है। सेट A इज सेट टू द सबसेट ऑफ B। सेट A B का सबसेट कब कहलाएगा, सेट B का सबसेट कब कहलाएगा, जब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A, सेट A के प्रत्येक एलिमेंट सेट B में हो। ठीक है, सेट B में हो। देखो ध्यान से, 1 और 2 सेट B में है, इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकता हूँ, A सबसेट ऑफ B, A सबसेट ऑफ B, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये कब होगा, जब A बिलोंग करेगा A में और वही A बिलोंग करे B में। ठीक है, जब A बिलोंग करेगा A में तो A बिलोंग करना चाहिए B में। समझ में आ रहा है, अगर A बिलोंग कर रहा A में तो A बिलोंग करना चाहिए B में, तभी A B का सबसेट होगा। अब इसको समझना जरूरी है। अब A एलिमेंट है कोई, मान लो A बराबर है 1 या फिर A मान लो, यहाँ पे A मान लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे B इक्वल टू लिखा है A कॉमा, यहाँ पे अब क्या होगा, A B का सबसेट होगा, वही चीज लिखा है। अगर A एलिमेंट A में है, सेट A में है, तो यही A एलिमेंट B में होना चाहिए, तभी क्या होगा, A B का सबसेट होगा। आप लोग बहुत ही अच्छे से समझे होंगे सबसेट क्या होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक बात और बोल दूँ, सेट A का जो एलिमेंट है अगर सेट B में नहीं है, सेट A का जो एलिमेंट है सेट B में नहीं है, तब इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, A डज नॉट सबसेट ऑफ B, A सबसेट ऑफ A B का सबसेट नहीं है। ठीक है, ये चीज़ जानना जरूरी था, आप लोग जान गए होंगे। अब हम आगे बात करते हैं इसके केसेस की। इसके केसेस क्या होते हैं, आप लोग से रिक्वेस्ट है बेटा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो आपके पास पेन होना चाहिए, कॉपी होना चाहिए, एक अच्छा नोट्स बनाइए जो कि आपको एग्जाम में हेल्प करे। और नोट्स बनाना, खुद के नोट्स बनाने से अपना खुद का नोट्स जो होता है बहुत ही हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो सबसे रिक्वेस्ट है आप जरूर नोट्स बनाएं, तभी अच्छे से समझ में आएगा। अब सुनो, इसको रफ करते हैं बेटा। अब इसके केसेस के बारे में हम बात करते हैं, इसके केसेस क्या है। ठीक है, इसके केसेस के बारे में बात करते हैं। केसेस के बारे में बात करते हैं। अगर A B का सबसेट है, ध्यान सुनना बेटा, अगर A B का सबसेट है एंड, या फिर लिख दे इफ A B का सबसेट है एंड B A का सबसेट है, A B का सबसेट है एंड B A का सबसेट है। इफ, यहां पे इफ लिखा हूं IWF, A इक्वल टू B, इसका मतलब होता है केवल तभी, केवल और केवल, सर केवल और केवल, केवल और केवल
ए बी का सबसेट हो, बी ए का सबसेट हो, कब होगा? केवल और केवल जब ए बराबर बी होगा। जब ए बराबर क्या होगा? बी होगा। समझ में आ रहा होगा आप लोग को बात को। अब बात समझो, गहराई क्या है इसकी। मैं एग्जांपल देता हूँ। ए इक्वल टू 1 2, बी इक्वल टू, या फिर 1 2 3 ले लो, बी इक्वल टू 1 2 3। अब यहां पे ध्यान से बात को सुनो। ए बी का क्या है बेटा? सबसेट है कि नहीं? ए के प्रत्येक एलिमेंट बी में है। अब सुनो, बी ए का सबसेट है कि नहीं? बी के प्रत्येक एलिमेंट ए में है ना। कब होगा? केवल और केवल कब होगा? जब ए बराबर बी होगा। जब ए बराबर बी होगा तभी ये चीज होगा। आप समझ गए कि नहीं समझे? अब सुनो, ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। इसका ये पहला टेस्ट था। आगे बात करते हैं। अच्छा एक बात बताओ आप लोग, एक बात बताओ। a इक्वल टू 1 2 3 लिखता हूं, फिर a इक्वल टू 1 2 3 लिखता हूं। क्या a बराबर a हो सकता है? a बराबर a हो सकता है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं, अरे a फिर लिख सकता हूं ना, a बराबर 1 2 3। बात को ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से बात को समझो। a बराबर a, इसका मतलब क्या है? ए के प्रत्येक एलिमेंट ए में है। इस ए का भी प्रत्येक एलिमेंट ए में है। इसका मतलब ए बराबर ए कब होगा? ए बराबर ए कब होगा? जब ए सबसेट ऑफ ए होगा। मतलब बहुत ही गहरी बात है, बहुत ही गहरी बात है बेटा, ये बहुत ही ज्यादा गहरी बात। क्या है? प्रत्येक सेट खुद का सबसेट होता है, प्रत्येक सेट खुद का उपसमुच्चय होता है। ये बात ध्यान से समझ लेना। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा सबसेट क्या होता है? पार्ट ऑफ सेट। किसी सेट का पार्ट, उसे क्या बोल देते हैं? क्या बोल देते हैं बेटा? सबसेट। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही गहरी बात बताई है मैंने। प्रत्येक सेट खुद का उपसमुच्चय होता है। यहाँ पे a बराबर 1 2 3, a बराबर 1 2 3, a इक्वल टू a। इसका मतलब a सबसेट ऑफ a होगा कि नहीं होगा? बताओ आप लोग, होगा ना? समझिए होगी कहानी। आगे आप लोगों ने पढ़ा था रिक्त समुच्चय। आप लोगों ने पढ़ा था रिक्त समुच्चय फाई। ठीक है, आप लोगों ने रिक्त समुच्चय फाई पढ़ा था। यहां से आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं। रिक्त समुच्चय सभी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। बहुत ध्यान से बात समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं। ये दोनों बात नोट कर लेना बढ़िया से। रिक्त समुच्चय फाई किसी भी समुच्चय का, एनी सेट का क्या होता है बेटा? उपसमुच्चय होता है, उपसमुच्चय। ठीक है, समझ गए बात? ये सब बातें बहुत ही ज्यादा गहरी हैं। अब सुनो, अब इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आगे बताते हैं। समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। एक है प्रॉपर सबसेट एंड सबसेट के बारे में बात कर लेते हैं। प्रॉपर सबसेट, इसको बोलते हैं हिंदी में, प्रॉपर सबसेट को यथार्थ समुच्चय। क्या बोलते हैं बेटा? यथार्थ समुच्चय। ठीक है, एंड प्रॉपर सबसेट एंड सुपरसेट। सुपरसेट को हिंदी में बोलते हैं अधिसमुच्चय। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों लेकर चल रहा हूं। ठीक है, प्रॉपर सबसेट एंड सुपरसेट, ये दोनों क्या होते हैं? अब बात को ध्यान से सुनना, ए बराबर 1 2 3 4, बी इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब यहां पे ए बी का क्या है बेटा? पार्ट है। इसका मतलब ए जो है बी का उपसमुच्चय है। ए बी का उपसमुच्चय है। यहां पे कंडीशन क्या होना चाहिए? ए कभी भी बी के बराबर नहीं होना चाहिए। ए बी के कभी बराबर नहीं होना चाहिए।
तो जो आपका ए होगा उसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट, यथार्थ समुच्चय। क्या बोलते हैं? प्रॉपर सबसेट। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रॉपर सबसेट। और बी को बोल देते हैं सुपरसेट। ये कब होगा बेटा? ये कब होगा ये चीज कब होगा? समझ रहे हो? ये चीज तब होगा जब a इज नॉट इक्वल टू बी होगा, तभी ये चीज होगा। समझ गए ना? क्लियर है? इसको आप लोग नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात करते हैं, आगे क्या पढ़ना है हम लोग को। हाँ, एकक समुच्चय, सिंगलटन सेट। एक ऐसा सेट, कोई भी सेट, एनी सेट जो केवल एक एलिमेंट रखे। कोई भी सेट जो केवल कितना एलिमेंट रखे? एक एलिमेंट रखे, उसको क्या बोल देते हैं बेटा? एकक समुच्चय बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 5। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर यहाँ पे फाई लिख दिए, फाई तो एकक समुच्चय नहीं होता है, फाई तो रिक्त समुच्चय होता है। आप खुद सोच के बताओ ये कौन सा समुच्चय है? बेटा सुनो, फाई जो होता है ना, यहाँ पे ब्रैकेट में कर्ली ब्रेसेस के अंदर है, यहाँ पे एलिमेंट है फाई। यहाँ पे फाई रिक्त समुच्चय नहीं है। रिक्त समुच्चय में मैं केवल फाई से डिनोट करता था बिना ब्रैकेट के, ध्यान से समझना बात। यहाँ पे फाई ग्रीक अल्फाबेट का लेटर है, फाई ग्रीक अल्फाबेट का लेटर है। कभी मत, ये बात बहुत बच्चे गलती कर लेते हैं, फाई को क्या समझ लेते हैं? रिक्त समुच्चय समझ लेते हैं। लेकिन अगर कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा है तो ये आपका क्या होगा? ये आपका एकक समुच्चय होगा, जिसे बोलते हैं सिंगलटन सेट। समझ में आया बच्चों बात? ये कभी गलती मत करना। अब सुनो, एकक समुच्चय भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं सिंगलटन सेट हो गया। कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग टू एंड सबसेट ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा की बात है। कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग टू एंड सबसेट, हम लोग इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बिलोंग्स टू को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और सबसेट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोग को पता होगा बहुत ही अच्छे से, दोनों का मतलब बता दिया हूं। अब मैं एग्जांपल देता हूं। a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां पे मैं एक और ऐसे ले लेता हूं, ठीक है। अब बात को ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं जो क्वेश्चन में आपके अप्लाई होंगे। यहाँ से आपको इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत ही अच्छे से समझना रहता है, तभी आप अगर आप इंट्रोडक्शन वाला पार्ट अच्छे से समझ लेंगे तो आपको क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब सुनो, अगर मैं बात करूं 1 क्या है? एलिमेंट है। 1 क्या है बेटा? एलिमेंट है। 1 क्या करेगा? बिलोंग करेगा ए में। 1 क्या करेगा? ए में बिलोंग करेगा। अगर मैं 2 की बात करूं, 2 बिलोंग करेगा ए में। 3 की बात करूं, 3 बिलोंग करेगा ए में। अब बात को सुनना, 6 की अगर मैं बात करूं, 6 भी बिलोंग करेगा ए में। 7 की बात करूं, 7 भी बिलोंग करेगा ए में। इसी प्रकार से 8 भी ए में बिलोंग करेगा। अब क्या बताओ, क्या 4 ए में बिलोंग करेगा? कुछ सोच के बताओ, क्या 4 ए में बिलोंग करेगा? बेटा गलत हो जाएगा, 4 नहीं बिलोंग करेगा। 4 एंड 5 इसे क्या है बेटा? एलिमेंट है। यहाँ पे ब्रेसेस में होगा, कर्ली ब्रेसेस में, ये एलिमेंट है। 4 एंड 5 क्या है बेटा? एलिमेंट है। ये ए में बिलोंग करेगा। अगर मैं ऐसे लिख दूंगा तब भी गलत हो जाएगा, यहाँ पे लगाना पड़ेगा ये ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस। तो 4 एंड 5 इसके एलिमेंट है, ठीक है। अब सुनो, अभी आप लोग को मैंने सबसेट का कॉन्सेप्ट बताया, उप समुच्चय का कॉन्सेप्ट बताया, ठीक है। उप समुच्चय का कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया? यहाँ पे a इक्वल टू 1 2 3 है। अगर मैं 1 की बात करूँ, अगर मैं 1 ऐसे लिखूँ, ठीक है, 1 ऐसे लिखूँ, 1 क्या होगा? उप समुच्चय होगा एक का, बताओ। 1 पार्ट है ना, 1 पार्ट है ना, यहाँ पे ब्रेसेस रहेगा। अगर मैं ऐसे लिख दूंगा तो गलत हो जाएगा।
सबसेट को ऐसे लिखते हैं, सबसेट को हम ऐसे लिखते हैं। अगर मैं 2 की बात करूं, 2 सबसेट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बिलोंग लगा दूंगा तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे पार्ट है 2 बेटा क्या है, पार्ट है, सबसेट है, तो यहाँ पे बिलोंग नहीं होगा। समझ में आ रहा बात कि नहीं समझ में आ रहा? बहुत ही गहरी बात बता रहा हूँ। अब सुनो बात। अगर मैं ऐसे लिख दूं 4 and 5 सबसेट ऑफ, क्या सही है ये बात? सोच के बताओ। मन के आंखों से मैं सुन रहा हूं, आप लोग गलत बता रहे हैं, कुछ लोग गलत बता रहे हैं। यहाँ पे 4 and 5, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर तो है बेटा, लेकिन एलिमेंट है, यहाँ पे बिलोंग करेगा। यहाँ पे सबसेट कब होगा? जब एक और ब्रैकेट लगेगा, ये वाला ब्रैकेट, सबसेट तभी होगा बेटा। बहुत ही ध्यान से बात को समझना, तभी ये सबसेट होगा। तो 4 and 5 कर्ली ब्रेसेस के अंदर उसकी तो एलिमेंट हो गया, फिर उसका फिर ब्रैकेट लगाते हैं, तब उसके बाद ये सबसेट होता है। समझ में आ रहा बात कि नहीं समझ में आ रहा? अगर मैं 6 की बात करूं, ऐसे लिख दूंगा 6 सबसेट ऑफ ए, गलत है, 6 ऐसे रहेगा। ठीक है, आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे क्या होता है सबसेट एंड बिलोंग्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। आप लोग नोट कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके। अब सुनो बेटा, सबसेट ऑफ रियल नंबर की हम बात करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है, सबसेट ऑफ रियल नंबर। सबसेट ऑफ रियल नंबर की बात करते हैं। ठीक है, सबसेट ऑफ रियल नंबर क्या है? अच्छा सुनो, आप लोगों को जब मैं पहला क्लास मेरा जो था वो नंबर्स के बेसिस पर था। मैंने बताया था कि आपको नंबर्स का ज्ञान बहुत ही ज़्यादा जरूरी है सेट में, तो उसका जो है यूज़ करने वाला हूँ। रियल नंबर के बारे में बताया था, नेचुरल नंबर के बारे में बताया था, होल नंबर के बारे में बताया था, तो सारे नंबर्स के यहाँ पे यूज होंगे। अगर मैं n की बात करूँ, नेचुरल नंबर किसके अंदर आता है? नेचुरल नंबर किसके अंदर आता है? क्या रेशनल नंबर के अंदर आता है? नेचुरल नंबर रेशनल नंबर के अंदर आता है। प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है बात, तो आप लोग 9th क्लास का जो वीडियो मेरा पहला है उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से बताया हूँ मैं। देखो, अगर मैं बात करूँ नेचुरल नंबर, फिर इंटीजर z, ये रेशनल नंबर के अंतर्गत आएगा। इसका मतलब इंटीजर रेशनल नंबर का एक पार्ट है, सबसेट है। समझ रहे हो? अगर मैं बात करूं q, सॉरी यहाँ पे r रियल नंबर है, रेशनल नंबर नहीं है, r रियल नंबर है। अगर मैं बात करूं q रेशनल नंबर, यहाँ पे r बेटा रियल नंबर है, मैं गलत बोल दिया, रेशनल नंबर नहीं है। अगर मैं बात करूं q रेशनल नंबर है, तो इसका मतलब रेशनल नंबर रियल नंबर के अंतर्गत आएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या t, ये भी रियल नंबर के अंतर्गत आएगा। इसका पार्ट है, रियल नंबर का क्या बेटा? ये पार्ट है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? अब सुनो बात। इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, नेचुरल नंबर सबसेट होता है किसका? नेचुरल नंबर सबसेट होता है इंटीजर का, इंटीजर सबसेट होता है रियल नंबर का, रियल नंबर नहीं, इसका होता है परिमेय संख्या रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर सबसेट होता है रियल नंबर। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, रियल नंबर का सबसेट रेशनल नंबर, रेशनल नंबर का सबसेट इंटीजर, इंटीजर का सबसेट नेचुरल नंबर, वास्तविक संख्या का सबसेट परिमेय संख्या, परिमेय संख्या का सबसेट पूर्णांक, पूर्णांक का सबसेट प्राकृतिक संख्या। समझ में आ गया होगा आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है सबसेट मतलब क्या होता है? आप बताइए सोचकर, सबसेट मतलब क्या होता है? पार्ट होता है सेट का। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर। अब देखते हैं, इंटरवल्स सबसेट ऑफ आर। अंतराल आर के
उपसमुच्चय के रूप हिंदी में। देखो हम लोगों ने रियल नंबर पढ़ा, अब रियल नंबर का उपसमुच्चय नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये बात करूं कि रियल नंबर का सबसेट क्या होगा, रियल नंबर में उसका सबसेट अंतराल में होता है। रियल नंबर का सबसेट क्या होगा, अंतराल में होगा, ठीक है। अब सुनो, मैं इसको रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करता हूँ। मान लो 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 6 7, ठीक है। मैं ले लेता हूँ a = x डेट x, ठीक है। x डेट x ऐसा लिख सकते हो 3, ठीक है, ग्रेटर आर x, फिर उसके बाद 7, फिर यहाँ से लिख दो वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। बहुत ध्यान से बात को समझना, बहुत ही काम की चीज़ है ये, आपको 12th में काम देगा, 11th में काम देगा, हर जगह काम देगा। रियल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ पे x जो है 3 से ग्रेटर आर इक्वल है और 7 से 3 से ग्रेटर आर इक्वल है और 7 से लेस आर इक्वल है, लेकिन x रियल नंबर है। आप एक बात बताओ बेटा कि 3 और 7 के बीच में कितने नंबर हैं? आप कहोगे 3, नहीं, इनफाइनाइट नंबर हैं। कितने नंबर हैं बेटा? इनफाइनाइट नंबर। क्योंकि रियल नंबर जो होते हैं ना, रियल नंबर डेसिमल वाले भी होते हैं, रियल नंबर इरेशनल नंबर भी होते हैं, सारे नंबर होते हैं। अगर मैं बात करूं 3 और 4 के बीच में इनफाइनाइट नंबर आप होंगे, इनफाइनाइट नंबर, रियल नंबर। मैं नेचुरल नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, रियल नंबर। क्योंकि यहाँ पे 3.111 3.1000 बहुत सारे नंबर ऐसे आप काउंट ही नहीं कर सकते। तो इनके उपसमुच्चय को जो लिखने का तरीका होता है वो इंटरवल फॉर्म में होता है। अब समझो कैसे लिखते हैं, अब कैसे लिखते हैं समझो। यहाँ पे देखो x जो है 3 से ग्रेटर आर इक्वल है और 7 से लेस आर इक्वल है। इसका मतलब यहाँ पे 3 और यहाँ पे 7 लिखेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। यहाँ पे जब नोड होता है, ये दोनों नोड होता है, यहाँ पे अगर इक्वल है, यहाँ पे दोनों अगर इक्वल लगाए तो यहाँ पे ऐसे गोला लगा के ऐसे इसको यहाँ पे डार्क बना देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं जब इसको अंतराल रूप में लिखूंगा, इसके सबसेट लिख रहा हूँ अंतराल के रूप में 3 और 7 के बीच में। तो इसको ध्यान से पहले बात सुनो, ये होता है आपका क्लोज ब्रैकेट, जिसे बोलते हैं बंद अंतराल, ठीक है। क्लोज इंटरवल बोल सकते हैं, क्लोज इंटरवल, ठीक है। ये क्या होता है बेटा? क्लोज इंटरवल। कहीं कहीं ऐसे भी बना रहता है, कहीं कहीं ऐसे बना रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बना देते हैं, ठीक है। और एक होता है ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल, ठीक है। इसे बोलते हैं, इसको बोलेंगे खुला अंतराल, खुला अंतराल। ये क्या है बेटा? बंद अंतराल। या आपका खुला अंतराल है या आपका बंद अंतराल है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, जब यहाँ पे दोनों में इक्वल लगा है तो यहाँ पे जब ऐसे इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे इसको, जब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे तो यहाँ पे नोड लगा दोगे, यहाँ पे नोड पे डार्क लगा दोगे। तो इसका मतलब इसको ऐसे लिखेंगे 3,7, ठीक, 3,7 क्लोज इंटरवल में लिखेंगे, बंद अंतराल में। लेकिन जैसे ही एक इक्वल हटा दिए, यहां से एक इधर का इक्वल हटाए, इधर का इक्वल हटाए, यहाँ पे आ गया ऐसे गोला बन जाएगा। यहाँ पे डार्क नहीं होगा लेकिन यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे जो ये वाला ब्रैकेट होगा ये आपका क्लोज नहीं रहेगा, ओपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओपन। इसका क्या है? सबसेट है। ध्यान से समझ लो बात। अगर मान लो यहाँ पे इक्वल लग गया, कहाँ लग गया? यहाँ पे इक्वल लग गया, यहाँ पे इक्वल नहीं लगा, तो यहाँ पे क्या होगा? आपका क्लोज होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका ओपन हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? लेकिन अगर दोनों तरफ, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डार्क हो जाएगा, यहाँ पे आपका नोड लग जाएगा, ये बात। लेकिन जैसे ही दोनों से हट जाएगा तो दोनों पे डार्क हट जाएगा, दोनों पे ऐसे हो जाएगा, और दोनों पे क्या हो जाएगा? आपका क्या हो जाएगा? ओपन इंटरवल, खुला अंतराल। आप लोग समझ गए होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। आप लोग वीडियो को रिपीट करके फिर से देखिएगा, फिर से समझ में आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताया हूँ मैं आज।
ठीक है। जितना भी मैं बताया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बस इसका अब लास्ट बचता है, लास्ट हेडिंग, उसके बाद इसका जो इंट्रोडक्शन है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। इसका इंट्रोडक्शन को मैं कंप्लीट करता हूँ, बस लास्ट हेडिंग। पावर सेट क्या होता है, ध्यान सुन लो। पावर सेट जिसको बोलते हैं घात समुच्चय, पावर सेट हिंदी में बोलते हैं घात समुच्चय। पावर सेट होता क्या है, सुनो। पावर सेट होता क्या है, थोड़ी वीडियो लंबी बन रही है लेकिन ध्यान से समझोगे बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। पावर सेट वे सेट होते हैं, देखो कोई सेट है A इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है, एक सेट है। सेट ए के सभी उप समुच्चय का सेट, बहुत ध्यान से बात को सुनना, सेट ए के सभी सबसेट का सेट को ही पावर सेट बोलते हैं। मतलब जब इसका पीए निकालेंगे, पीए पावर सेट, तो सेट ए के सभी सबसेट, सेट ए का सबसेट निकालेंगे। तो एक बात बताओ, इसका सबसेट पहले क्या हो सकता है? सबसे पहले एक बात ध्यान से बताया था मैंने, फाई रिक्त समुच्चय सभी का सबसेट होता है, इसका मतलब फाई हो जाएगा। उसके बाद इसका सबसेट क्या होगा बेटा? 1 हो जाएगा। फाई को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, समझ रहे हो ना, आई को ऐसे नहीं लिख सकता, 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ आई, उसके बाद क्या हो जाएगा? 1, उसके बाद क्या हो जाएगा? 2 भी इसका उप समुच्चय है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा? 3, उसके बाद क्या हो जाएगा? 4। उसके बाद फिर क्या होगा? उसके बाद देखो 1 2 होगा, फिर 2 3 होगा, फिर 3 4 होगा, ऐसे लिखते हैं। फिर हो जाएगा 1 2, ये भी तो सबसेट है। फिर उसके बाद हो जाएगा 2 3, फिर उसके बाद हो जाएगा 3 4, ठीक। फिर उसके बाद फिर क्या होगा? 1 2 3, ठीक, 1 2 3। फिर क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे ध्यान समझना, 5 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4। अभी कितना लंबा एग्जाम्पल, लंबा आधा लंबा हो जाएगा। आप 4 को हटा दो, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हटा दो, थोड़ा लंबा हो जाएगा। 1 2 3, फिर उसके बाद क्या हो गया? 1 2, फिर 2 3, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? 1 2 3। उस एग्जांपल को इसलिए नहीं लिए कि काफी लंबा हो जाता। तो 5 1 इसका सबसेट होगा, 2 इसका सबसेट होगा, 3 इसका सबसेट होगा, 1 2 होगा, 2 3 होगा, 1 2 3 होगा। ये सभी इसके क्या है बेटा? सबसेट हैं। सभी इसके क्या है बेटा? सबसेट। अब सुनो, अगर मैं नंबर ऑफ पावर सेट निकालूं, नंबर ऑफ पावर सेट निकालूं, तो नंबर ऑफ पावर सेट जो होता है वो क्या होता है? 2 के पावर 2 के पावर m। और जहां पे m क्या होता है? m इज नंबर ऑफ सेट A। m इज नंबर ऑफ सेट A, एलिमेंट ऑफ, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट A। m इज नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट A, ठीक है। तो यहां से अगर मैं निकालना चाहूँ नंबर ऑफ पावर सेट, तो NPA कैसे निकलेगा? NPA कैसे निकलेगा? 2 के पावर m कितने हैं? 1 2 3, सॉरी 1 है, 1 2 3, 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा? 8। देखो यहाँ पे 8 है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, एक कहीं से नहीं लिखा हूँ, 1 2 2 3 और 1 3 नहीं लिखा था, सॉरी 1 3 लिख लो यहाँ पे। 1 और 3 भी होगा, 1 और 3 भी होगा, 8 होगा। यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा? देखो नंबर ऑफ सेट 8, सबसेट 8 होगा। बात को सुनना ध्यान से, पावर सेट क्या होता है बस इतना जान लो, किसी भी सेट का सबसेट, जितना भी सबसेट पॉसिबल हो, किसी भी सेट के जितने भी सबसेट पॉसिबल हो, 5 भी होता है। तो यहाँ पे इसके सबसेट निकालने का अगर नंबर निकालना है तो नंबर को हम ऐसे निकालते हैं, ठीक है, नंबर को हम ऐसे निकालते हैं। तो बेटा आज के लिए हम पावर सेट तो कंप्लीट हो गया आपका, पावर सेट तो कंप्लीट हो गया। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आगे जब हम कल पढ़ाएंगे इसमें पावर सेट के बाद आपका ये बचा है यूनिवर्सल सेट, जिसे बोलते हैं सार्वत्रिक समुच्चय। कुछ है नहीं उसमें, कुछ बताना नहीं है, थोड़ा सा है। उसको बताने के बाद जस्ट हम लोग एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल करने के बाद एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल करने के बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। आप लोग, आशा करते हैं आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा ये लेक्चर, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू, और लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ठीक है, बच्चों को बताइए यहाँ पे 12th क्लास चल रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है। आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे हमें उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, हम उतने ज़्यादा वीडियोस लेकर आएंगे, उतने ज़्यादा आपको आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आएंगे। आ रहा बात समझ में? ठीक है, बाय।